परेशान मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री के मालिक ने उनके साथ बदसलूकी की। यही वजह रही कि लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़क पर उतरे और अपने अपने सामान के साथ पैदल जाते नजर आए। मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने लॉकडाउन में न तो उनके खाने पीने का इंतजाम किया और न ही उनके घर लौटने की कोई व्यवस्था की। एक में 3 महीना से जो खाना नहीं खर्चा दे रहा, दाल देता तो दावल नहीं देता, इसके अलावा गए तो कहता जो करना कर लो। नाराज मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री मालिक ने उनका वेतन भी रोक दिया, साथ ही उनकी शिकायत भी कहीं नहीं सुनी जा रही। लोग कहीं भी जाते हैं ना तो कंपनी वाला पहले उसको खबर कर देता है, मेरी कंपनी का आदमी है, मत कुछ ये लिखना। वहीं मजदूरों ने फैक्ट्री मालिक के साथ प्रशासन पर भी अनदेखी का आरोप लगाया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था का आश्वासन दिया। जो फैक्ट्री ओनर है उनसे बात करके उनकी भेजने के लिए पास इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। यूपी के बहराइच में देर रात कुछ डॉक्टर्स क्वारंटीन सेंटर से अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे, तभी उन्होंने वहां सड़क पर एक तेंदुए को टहलते देखा। तेंदुए को एक साही परेशान कर रहा था। तेंदुआ लगातार साही के कांटों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन साही कभी एक तरफ से तो कभी दूसरी तरफ से तेंदुए को घेर लेता। आखिरकार तेंदुआ साही से दूरी बनाकर धीरे धीरे सड़क पर आगे की तरफ चला गया। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में कुछ नर्सों ने कोरोना से लड़ाई के दौरान मारे गए अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान कई नर्स भी इस बीमारी की चपेट में आ गईं, जिससे उनकी मौत हो गई। और उन्हीं नर्सों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अस्पताल के बाहर स्वास्थ्य कर्मी इकट्ठा हुए। उनमें कई नर्सें भी नजर आईं। वो सभी मास्क पहनकर एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हो गए। उनके हाथों में उन नर्सों के नाम के पोस्टर दिखाई दिए जिनकी मौत कोरोना के इलाज के दौरान हुई। Vivendo que a gente está vivendo, a gente sai de casa e não sabe se vai poder voltar para casa. इसके बाद कुछ नर्सें हाथों को फैलाकर जमीन पर लेट गईं और अपने उन साथियों को याद किया जो अब उनके बीच नहीं रही। ब्राजील में कोरोना के अब तक 1,90,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच आज सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। कपाट खोले जाने के दौरान मुख्य पुजारी समेत 28 लोग वहां मौजूद थे। कपाट खोले जाने से पहले मंदिर समेत पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया। कपाट खोलने के बाद सुबह 4:30 बजे बद्रीनाथ का अभिषेक किया गया। लॉकडाउन में घर लौटने की छूट मिलने के बाद देश भर से मजदूरों ने खराब हालात की परवाह किए बगैर गांव लौटना शुरू कर दिया। गांव लौटने की धुन में उन्होंने न तो रास्ते के लिए खाने पीने का इंतजाम की फिक्र की और न ही किसी गाड़ी की, जिसे जो मिला वो उसी से निकल पड़ा। हजारों मजदूर तो पैदल ही गांव के लिए निकल पड़े। और ऐसा ही कुछ राजस्थान के जालौर के पास नजर आया, जहां परिवार के 40 लोगों के साथ कुछ मजदूर एक छोटे ट्रक में ही निकल पड़े। पहले इजाजत नहीं थी, अब जाने की इजाजत मिल रही है, लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि साधन की दिक्कत है कि इतने लोग जाएं कैसे। अब देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ से उत्तर प्रदेश के हैं और इस ट्रक के अंदर आए। यूपी जाने के लिए निकले ये लोग रास्ते में कुछ देर सुस्ताने के लिए रुके तो बच्चों ने भूख की वजह से रोना शुरू कर दिया। बड़ों के लिए तो खाने का इंतजाम नजर आया, लेकिन दूधमुही बच्ची के लिए दूध नहीं बचा तो पानी से काम चलाने की नौबत आ गई। इन लोगों की ये हालत देख आसपास के कुछ लोगों ने छाछ दे दी तो बच्चे इसी से भूख प्यास मिटाते दिखे। दूध तो नहीं मिला, अभी छाछ दे के गए। यहीं सैकड़ों मजदूर चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर अपने गांव की तरफ बढ़ते दिखे। बताया गया कि ऐसे मजदूरों की मदद के लिए कई लोग अपनी गाड़ियों से रोज सड़कों के किनारे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग इन मजदूरों को खाने का सामान देते नजर आए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के मजदूरों ने अपने घर जाने के लिए साइकिलें खरीदी और उनसे ही ग्वालियर के लिए निकल पड़े। सैकड़ों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल अपने घर जाने के लिए साइकिल से निकले मजदूर रास्ते में जगह जगह रुककर आराम करते हैं ताकि थकान से बचा जा सके। मजदूरों ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। हम तो मजदूर आदमी है, जहाँ का काम मिलता है वहाँ सर चले जाते हैं और हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिला है। और हम लोग अभी आ रहे हैं साइकिल से अपना पैसा घर से मंगा के साइकिल खरीद करके जा रहे हैं। वो काम जहाँ मिलता है वहाँ चला जाता हूँ, पर लॉकडाउन के वजह से वहाँ फंस गया था तो हमारा ठेकेदार मजदूर मतलब हम इतने भाई के लेके फंस गया था। हम वहाँ से बंगाल सरकार हमको बुला नहीं रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, तो
तो हम अपने पैसे से घर से पैसे थोड़ा थोड़ा पैसे मंगवा के साइकिल खरीदा हूँ और पिपरोली से बंगाल जाने का तैयारी किया हूँ। रेलवे अब जल्द ही शताब्दी और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को भी पटरी पर उतारने की तैयारी में है। इसके लिए रेलगाड़ियों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और रेलगाड़ियों के उन हिस्सों की सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है जिन पर यात्रियों के हाथ ज्यादा लगते हैं। अभी तक दिल्ली में चली 15 स्पेशल ट्रेनों में केवल राजधानी श्रेणी की ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें केवल एसी में ही सफर का विकल्प है, इसलिए किराया भी ज्यादा है। अभी तक रेलवे ने 15 जोड़ी ट्रेनें शुरू की हैं जो कि राजधानी कैटेगरी की ट्रेनें हैं जिनका किराया ज़्यादा है, लेकिन हर व्यक्ति को, हर क्लास के व्यक्ति को ट्रैवल करने का मौका मिल सके, इसलिए नई ट्रेनें भी वो जल्द ही शुरू करेगा। मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनों के डिब्बों के अंदर भी साफ सफाई शुरू हो गई है। ट्रेनों की लगातार सफाई हो रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रेक तैयार किए जा रहे हैं ताकि उनको जल्द से जल्द पटरियों पर उतारा जाए। हालांकि मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनें कब से पटरी पर उतरेंगी, इसका ऐलान होना अभी बाकी